बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। भवसागर, इस संसार को हम भवसागर कहते हैं। मृत्युलोक, मुक्ति का द्वार सतगुरु जी। हम जिस जहाज पे बैठे हुए हैं, जिस नाव पर बैठे हुए हैं, कुछ भी कह लें, ये सदा ही सतगुरु जी के ज्ञान ने आगे बढ़ाई है। खुद मनमत में रहकर हमारी नैया आगे नहीं बढ़ी है। हम संसार रूपी सागर में जब छलांग लगा जाते हैं तो हम देखें, एहसास करें, हमारे ही कमरे में एक टेबल मेज रखी हुई है और चारों ओर खाली खाली है। तो ये ऐसा एहसास दासी को बन रहा है कि ये टेबल जो दिख रही है हमें, ये वो नाव है, वो जहाज है जो सतगुरु जी चला रहे हैं। इस पर हम बैठे हुए हैं, विराजमान हैं सब। और जो चारों ओर खाली खाली है, जो गहराई दिख रही है, ये भवसागर है। और यदि हमने मनमत में आकर भवसागर में फिर से छलांग लगा दी, हम गुरुमत में नहीं रहे, गुरु के सहारे नहीं रहे, गुरु के ज्ञान में नहीं रहे, तो हम इधर उधर सहारे ढूंढते हैं, पर हमें वो सहारा मिलता नहीं है। बहुत बचने का हम प्रयास करते हैं, पर ये माया इतनी प्रभावशाली है कि ये हमें डुबाने का पूरा पूरा प्रयास करती है। और हम यदि खुद ही गुरु के ज्ञान को याद रखते हैं, याद आ जाता है, जब हम फिर उसी ओर बढ़ना चाहते हैं कि मेरी दुर्दशा क्या हो रही है, मैं कितने सहारे ढूंढ रहा हूं, पर इस संसार रूपी सागर में मुझे कोई सहारा मिल नहीं रहा है। बस जिसका एक सहारा है सतगुरु, क्योंकि गुरु से ऊपर कोई सत्ता है ही नहीं। निरंकार साकार एक ही है, कोई भेद ही नहीं है। ग्रंथों में भी यही समझाया है, वाणी भी यही फरमा रही है कि किसी तत्ववेता से मुझे जानकर अर्जुन निरंकार रूप में जो भजेगा, जो मुझे याद रखेगा, जो मेरी याद में रहेगा, वही मेरा हो पाएगा, वही मेरा बन पाएगा। सतगुरु जी तो हमें यही समझाना चाह रहे हैं। फिर जब उसका ध्यान अपनी नैया की ओर, अपने जहाज की ओर जाता है, तो वो वापिस जहाज का पंछी जहाज पर ही आने की सोचता है। फिर वो हर्षाता है, फिर आनंद में हो जाता है। तो दुनिया के सभी सहारे झूठे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक गुरु का सहारा सच्चा है। गुरसिक गुणों की खान। सतगुरु जी के पास ऐसा नहीं है कि गुणों की समाप्ति होने वाली है। नित्य प्रति जब भी माता जी के हम विचार सुनते हैं तो ऐसे लगते हैं कि आज ही ये वचन सुने हैं हमने, आज ही ये वचन हमारे लिए आए हैं। तो वो जो संसार रूपी उसमें डूबता हुआ दिखाई दे रहा है इंसान, पंछी, वो अपनी जब गति दोबारा से गुरु की ओर बढ़ा लेता है तो सभी सहारे उसकी ओर स्वयं ही बढ़ आते हैं। हम मूल को छोड़ रहे हैं, हम किस किस पर विश्वास कर रहे हैं, पर उन पर विश्वास नहीं कर रहे जिन पर हमें विश्वास होना चाहिए था। तो मैं गुरु का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, खुद का भी ज्ञान प्रयोग नहीं कर रहा हूँ अपने जीवन में। और जिन जिन्होंने ज्ञान को जिया है वो ही प्रकाशित हुए हैं। आत्मा तो रोशन सतगुरु जी के ब्रह्म ज्ञान ने की है, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराकर हमें यूं ही छोड़ दिया है।
नित्य प्रति इन्होंने सजाना संवारना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्नान कराती है, नहलाती है, फिर काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, उसकी नज़र उतारती है कि कहीं नज़र ना लग जाए। ऐसे ही सतगुरु जी नित्य प्रति हमें अपने अमृत वचनों से सजाते हैं, संवारते हैं, हमारे मन को शांति में पहुंचाते हैं, सुकून में पहुंचाते हैं, असीम परमपिता परमात्मा से हमारा नाता जुड़वाते हैं। यही वचन आ रहे हैं कि सिमरन करो, प्रभु की याद में रहो, सेवा भाव में रहो। तो ये गुरु का ज्ञान ही है जो हमें बहुत सागर पार करा देगा। हमारी नाव भंवर में नहीं फंसने वाली है। सीधे 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 सदगुरु माता सुदीक्षा जी निकाल के हमें ले जाएंगी। मालिक दाता, लहरें बन रही हैं, समा रही हैं, लहरें बन रही हैं, समा रही हैं। हम भी वही लहर हैं। न जाने कितना समय है हमारे पास, अपने सांसों की कदर कर ले हम। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा में बख्श लो। तर जाएंगे यदि सतगुरु जी के साथ रहे, डूब जाएंगे यदि दुनिया के साथ रहे। भवसागर बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। 84 लाख योनियां, फिर वही मात गर्भ, फिर वही आहाकार, फिर वही नाली के कीड़े, फिर वही मेंढक, फिर वही चमगादड़, फिर वही छपकली, न जाने क्या क्या बनेंगे, भूत प्रेत। फिर कब हमारा नंबर आने वाला है इस ब्रह्म ज्ञान में जीने के लिए। हमें चुना जाएगा इसी बार अपनी हारी हुई बाजी जीत जाए इसी बार, किंतु परंतु में ना उलझे। मालिक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा। सतगुरु जी माझी हैं, सतगुरु जी समर्थ हैं, सतगुरु जी परोपकार कर रहे हैं जीव आत्माओं पर। सतगुरु जी अपने लिए नहीं आते हैं, संसार की खातिर आते हैं। कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, इनकी कोई अपनी जात नहीं है। ये तो देह बदल रही हैं, पर ज्ञान तो वही है, युग युगों से एक ही चला आ रहा है। ज्ञान के मायने वही हैं कि हे मानव, तो इस चोले में आया है, दुर्लभ है ये मानुष चोला, अपने आप को मुक्त करा ले। सहजता में मिल गया, सरलता से मिल गया, तो हम इसकी कदर नहीं कर पाते हैं ब्रह्म ज्ञान की। कि ये तो हमें पहले भी पता था, अब भी बहुत लोग समझा रहे हैं हमें कि परमात्मा है, पर दर्शन करो, दर्शन करो। सतगुरु जी कह रहे हैं बिन देखे की भक्ति मत करो, आओ रब के दर्शन कर लो। दर्शन का फल सर्वोत्तम है। फल ही चाहते हैं ना हम सब। अच्छा, जब हमें फल मिलता है ना, तो हम उससे में भी कमियां ढूंढने लगते हैं। खट्टा है, ये ज़्यादा मीठा है, ये कड़वा है, ये कई दिन का रखा हुआ है। क्योंकि किंतु परंतु में हमारा जीवन उलझा हुआ है। हमें विश्वास ही नहीं है मालिक दाता। सतगुरु जी की शरणागति में, सतगुरु जी के जहाज पर नैया पे जो बैठा हुआ है, सतगुरु जी हमसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं कि उतराई मुझे कुछ दे दो, इतना किराया लूंगा, तुम्हारा टिकट बनेगा। बस ये तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ये अपने पीछे भी नहीं दौड़ा रहे हैं। ये तो हम जीवात्माएं हैं जो अपने साकार निरंकार के दर्शन करने पहुंचते हैं। पर हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी कह रहे हैं ये निरंकार है, तुम निरंकार को बचो, तुम निरंकार में बैठे रहो। बस मैं को छोड़कर इस तू में समा जाए जीवात्मा।
और गृहस्थी से भगा नहीं रहे हैं हमारे सतगुरु जी। कह रहे गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करो, घर से ही भक्ति आरंभ करो, शरणागति प्राप्त करो। घट घट में निरंकार है, घर वालों में निरंकार बैठे हुए हैं मालिक दाता। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जो ब्रह्म ज्ञानी है मालिक दाता, जिसने निरंकार को देख लिया है, उसके साथ अपना नाता जोड़ के रखो। वो तुम्हें भटकने नहीं देगा, सतमार्ग पे चला देगा, सच्चाई में चला देगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप न, मुझसा बुरा न कोई। अनाथार, हम कभी इसे बुरा बता रहे हैं, कभी उसे बुरा बता रहे हैं, पर मालिक अपने आपकी बुराई को हम बाहर निकालें कि हमने कितना उत्पात मचाया है, जीवन बर्बाद कर दिए हैं। ये शांति लाए हैं हम, शांति लाना था मन में, शांति का कारोबार करा है हमने तो, सुकून में रहना था हमें तो, पर ये तो हमने कले कलेश मचा दिया अपने ही अंतर्करण में। क्रोधी बन गए, लालची बन गए, लोभी बन गए। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा में नक्श लो। धन्यकार जी।